प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर के मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसे पकड़े रहते हैं वह धन्य हैं। संसार में मनुष्य अपनी अपनी बुद्धि, अपने अपने तरीके, अपने अपने रीति रिवाज और अपनी अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार अपनी जीवन शैली को अपना लेते हैं, और उसी के अनुसार चलते हुए उनके पृथ्वी पर का जीवन समाप्त हो जाता है। परंतु क्या हमने कभी ये सोचा कि हमारी जीवन शैली, हमारी धार्मिक क्रियाएं परमेश्वर को प्रसन्न करती हैं, या हम केवल लोगों को दिखाने के लिए और अपने को संतुष्ट करने के लिए अपनी धार्मिक परंपराओं को पूरा कर रहे हैं? और उसमें सबसे अधिक अपनाई जाने वाली रीति है वो है प्रार्थना और उपवास, जिसे मनुष्य अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार पालन करके संतुष्ट हो जाते हैं। उपवास का मतलब हम अपने शरीर को खाने और पीने से रोकना समझते हैं। मसीहों ने भी अपनी स्थानीय कलीसियाओं में अपने नियम स्थापित कर रखे हैं, परंतु बाइबल में उपवास पुराने नियम के समय से एक तरीका है जिसके माध्यम से लोग खुद को ईश्वर के प्रति विनम्र करते हैं, पश्चाताप करते हैं और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने इसे खाने और पीने और औपचारिकता के बजाय दिल की सच्चाई और न्यायपूर्ण कामों से जोड़कर देखा है। उपवास प्रार्थना को अधिक गंभीरता से करने का एक तरीका है जो आध्यात्मिक बाधाओं पर, प्रलोभनों के विरुद्ध विजय पाने की सामर्थ्य और परमेश्वर के मार्गदर्शन प्राप्त करने से जुड़े होते हैं। यीशु मसीह ने, मूसा ने 40 दिन तक उपवास किया। उनका जीवन फिर पहले जैसा नहीं रहा। एजरा ने खतरों से भरे सफ़र के लिए सुरक्षा मांगी। एस्तर ने अपने लोगों को दुष्ट नेताओं से मुक्ति के लिए 3 दिन तक उसके साथ उपवास और प्रार्थना करने की चुनौती दी, और परमेश्वर ने उत्तर दिया। यहोशापात ने यहूदा राष्ट्र की मुक्ति के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया, और अलौकिक मुक्ति प्राप्त हुई। यहाँ तक कि दुष्ट नीनवे के लोगों ने भी भविष्यद्वक्ता योना के माध्यम से परमेश्वर का संदेश सुनने के बाद पश्चाताप किया और उपवास किया। परमेश्वर ने 150 वर्षों तक अश्शूरियों को न्याय से बचा लिया। तो उपवास के साथ की गई प्रार्थना परमेश्वर की अधिक कृपा प्राप्त करने में मदद ही नहीं करती, वरन हमारे भीतर की अव्यवस्था को दूर करने और पवित्र आत्मा को मुक्त करने में मदद भी करती है, जिससे पवित्र आत्मा हमसे अधिक स्पष्टता और मार्गदर्शन के साथ बात करना शुरू कर देता है। मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद करते समय कई दिनों तक उपवास किया। जॉन लेक कहते हैं कि मैंने अपने जीवन और सेवकाई में परमेश्वर की और अधिक शक्ति के लिए प्रार्थना की, और मैंने पाया कि मेरा जीवन आत्मा के विविध वरदानों में प्रकट होने लगा। हर एक विश्वासी जो समर्पण के साथ प्रार्थना और उपवास में प्रभु को पुकारते हैं वे इस अनुभव को पाते हैं। प्रार्थना और उपवास वह मुख्य कुंजी थी जिसका उपयोग यीशु मसीह ने असंभव को संभव बनाने के लिए किया। जिस चीज़ ने मार्टिन लूथर, जॉन वेस्ली, चार्ल्स फिनी और मूडी जैसे लोगों के जीवन में शक्ति डाली, वह हमको भी शक्ति दे सकती है और हमारे माध्यम से भी कार्य कर सकती है। प्रियो, उपवास भूखा रहना नहीं है, यह प्रदर्शन की चीज़ नहीं है, यह परमेश्वर के रहस्यों में से एक है। दुष्ट आत्माएं इससे परेशान हो जाती हैं। हम पृथ्वी पर परमेश्वर के ऐतिहासिक कदम के कगार पर हैं। यदि परमेश्वर की महिमा को अपने में और अपने माध्यम से प्रकट होते देखना है तो उपवास इस प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। परमेश्वर हमें अंतिम दिनों की जागृति के लिए तैयार कर रहे हैं। जो प्रार्थना और उपवास करना सीखकर इसकी कीमत चुकाएंगे वे प्रार्थना और उपवास के आध्यात्मिक युद्ध में शामिल हो सकेंगे। जब शैतान पाप से नष्ट नहीं कर पाता तो वह शोर और व्यस्तता में उलझा देता है। प्रार्थना में ध्यान भटकने लगता है, मन शांत नहीं रहता। इसलिए परमेश्वर ने उपवास की आत्मिक ढाल दी है। ये केवल खाना खाने या ना खाने की बात नहीं है, वरन आत्मा की तलवार है। मत्ती 6:16-18 में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ
कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुँह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब मनुष्य गुप्त उपवास करता है तब आत्मिक जगत में वो शक्तियाँ सक्रिय होती हैं जिससे अंधकार का पर्दा फटने लगता है। भय, लालच, क्रोध टिक नहीं पाते जब आत्मा शुद्ध हो जाती है। गुप्त उपवास आत्मा की गहराई को शुद्ध करता है, शरीर की भूख को मारकर आत्मा की भूख को जगाता है। यशाया 58 में लिखा है, मेरी प्रजा को उसका अपराध जता दे, वे अपने आप को धर्मी समझकर मेरे पास आते हैं, मानो उन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते, झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं सुनाई देंगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? परमेश्वर द्वारा चुना गया उपवास धार्मिक अनुष्ठान के बाहरी प्रदर्शन के बारे में नहीं, वरन करुणा के कार्यों के रूप में बात करता है। मतलब परमेश्वर दूसरों के प्रति दया और न्याय के दृष्टिकोण से प्रसन्न होते हैं, ना कि दिखावटी धार्मिक प्रदर्शन से। परमेश्वर ये वचन अपने लोगों से तब कह रहे थे जब वे तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठानों में व्यस्त थे, लेकिन वे अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की उपेक्षा कर रहे थे। तो उपवास आत्मिक ज्वाला है जो अंधियारे को अर्थात पाखंडी जीवन को उजागर कर देती है। इसमें विश्वास, संयम और आज्ञाकारिता होती है। दानियल 10 उसके 12वें वचन में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरी प्रार्थना सुनी गई और मैं तेरी प्रार्थना के कारण आ गया हूँ। मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वे कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। न केवल दानियल की प्रार्थना का उत्तर आया, बल्कि उसे अंत समय के रहस्य भी दिखाए गए। जब हम उपवास करते हैं, भोजन छोड़ते हैं और वचन से अपने को भरते हैं, तब अपने भीतर की हरेक अशुद्धि को कमजोर कर देते हैं। तब आत्मिक बंधन टूटने लगते हैं। परमेश्वर गुप्त रूप में देखते हैं और सार्वजनिक रूप में आशीष देते हैं। जब परिवार का एक व्यक्ति उपवास करता है तो वे अपने परिवार के चारों ओर आत्मिक दीवार खड़ी कर देता है और घर की नींव को मजबूत कर देता है। ये वो चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है, चाहे वो आर्थिक बंधन हो या स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो। जहाँ उपवास के साथ प्रार्थना होती है, वहाँ परमेश्वर का सिंहासन स्थापित होता है। ये हृदय का अनुशासन है, परंतु हर उपवास सही नहीं होता, क्योंकि हर उपवास के पीछे हृदय की सोच, हृदय की स्थिति मायने रखती है। जब तक मन में कटुता है, हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से नहीं जुड़ सकती। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। प्रवेश करने से पहले उन लोगों को क्षमा करें जिन्होंने ठेस पहुंचाई है। तब उपवास एक शुद्ध बलिदान बन जाता है। तो प्रियो, यदि हम उपवास और प्रार्थना के रहस्य को समझ पाए हैं तो हम आत्मिक जीवन के एक नए आयाम में प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि जब तक परमेश्वर की उपस्थिति और प्रार्थना और उपवास के गुप्त स्थान में बने रहना नहीं सीखते, तब तक परम प्रधान की छाया के नीचे नहीं आ सकते। केवल कुछ समय नहीं, लेकिन लंबे समय तक उस गुप्त स्थान में टिके रहना होगा, अपने शरीर से जूझते हुए, जैसे यीशु 40 दिन और 40 रात मरुभूमि में रहे। यह समय था शरीर को दबाने और तोड़ने का। यह स्थान है आत्मा की सामर्थ्य से भरने का,
जहाँ से प्रार्थना करने की शक्ति आती है, जहाँ से परमेश्वर की उपस्थिति में रहने और ठहरने की क्षमता आती है। और तब चाहे महसूस करें या ना करें, आत्मिक संसार में हमारे लिए बहुत कुछ होना शुरू हो जाएगा। परंतु इसके लिए एक अनुशासित मसीही जीवन की आवश्यकता होती है, क्योंकि आत्मिक बातें जानबूझकर विकसित की जाती हैं। जो समर्पण के साथ खोजते हैं उनके लिए एक बड़ा और शाश्वत इनाम है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।